अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबुत धनिया के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बचपन से खा भी रहे होंगे, लेकिन कुछ अजायबात भी आपके लिब में होने चाहिए ना। एक तो साबुत धनिया सबसे बड़ी चीज है कि कमांडो मसाले में इस्तेमाल होता है। कमांडो मसाला समझते हो? जो कमांडोज होते हैं उनके पास एक मसाले की डब्बी होती है, उसमें होता है। वो बनाते कैसे हैं कमांडोज हजरात? ताकि इससे दाल भी पक जाए, सब्जी भी पक जाए, गोश्त भी पक जाए, कीमा भी पक जाए, तो इसलिए इसको कमांडो मसाला कहा जाता है। उसका तरीका क्या करते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो लाल पीसी मिर्च ले ली, आधा किलो उसमें हल्दी मिला दी और 1 पाव साबुत धनिया पीस के मिला दिया। ये पिसा हुआ उनके पास होता है। उनको कहीं भी किसी भी हालत में कुछ भी खाना पड़ जाए, कमांडोज कुछ भी खाना पड़ जाए, अब वो खरगोश हो, वो सांप हो, कुछ भी खाना पड़ जाए, तो उसका ये जुज्व है सबसे बड़ा। फिर वो हर चीज उनकी इस तरह पक जाती है। दूसरी बात ये है कि जो साबुत धनिया है ये शुगर वालों को भी फायदेमंद है और हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी फायदेमंद है। जुनूबी 2 तरीके हैं इसके। एक चाय का चम्मच रात को गर्म पानी में भिगो दो, निहारमो पी लो। तो ये दोनों जो सगी खालाजाद बहनें आपके खिलाफ साजिश करने में तुली हुई हैं कि इसकी गैर जगह शादी क्यों हो गई, हमसे क्यों ना हुई, शुगर और बीपी की बात कर रहा हूँ, खालाजाद बहन कहाँ से आ गई। इन दोनों की साजिशें नाकाम और नामुराद कर देता है साबुत धनिया। अच्छा, जो लोग नहीं पीना पसंद करते या रात को भूल गए थे उसको डबोना गर्म पानी में, तो वो इसका आधा चम्मच पिसा हुआ पाउडर भी निहार मुंह में रख के पानी पी सकते हैं। जो लोग वजन कम करने की कोई भी दवा खा रहे हो, लेकिन सपोर्टिंग मेडिसिन के एतबार से, हर्बल मेडिसिन के एतबार से, अगर वो अपने उस इलाज के साथ साथ इसका रोजाना सुबह निहार मुंह और शाम 4 बजे या 5 बजे इसका आधा चाय का चम्मच, लेकिन 80 किलो से बिफोर है तो 80 किलो के बाद है तो पूरा 1 चाय का चम्मच भर के मुंह में रख के 1 गिलास या 1.5 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पी के वॉक पे निकल जाएं। यकीन कीजिए कि आप जिस मजहब, फिरके और मसलक और मकतबे की भी आप दवा खा रहे हैं वजन गिराने की, उसको बड़ी जबरदस्त सपोर्टिंग मिल जाएगी। दवाएं तो जो भी देता है, जिस खाते में भी देता है, अपने हिसाब किताब से देता है कि उसने इस चीज पे जाना है। लेकिन हर बंदे की रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है। कहीं पे वो जनाब वाली फ्री रेडिकल जैसे बदमाश घूम रहे बॉडी में, वो चीज को सही जगह जाने नहीं दे रहे, तो उस जगह को, उस केस में इससे सपोर्ट मिल जाती है। और वो किसी भी मकतबा फिक्र की वजन गिराने की आप दवा खा रहे हैं तो आपको फायदा तेज होना शुरू हो जाता है। 200 किलो के थे हमटी डमटी, 18 साल की हो गई पतली सी जवान सी बच्ची, रिश्ते आने लगे साबुत धनिया खा के। पाउडर साबुत चिबा चिबा के ना खाना, लोग बोलेंगे अजीब सी बात कर रहे हो। तीसरा फायदा ये है कि जिसमें सूजन हो, सोजिश हो, फरम हो, उसको इंतहाई मुफीद है भाई, फायदा देता है। फिर एक बात यह है कि चूंकि आसाबी मुकव्वी 6 नंबर है, तो जिसकी दिमाग की तहरीक बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो, जैसे एफ ग्रुप का नाम का बंदा होगा ना, एफ जिसका नाम फे से आता हो, तो उसका दिमाग बहुत फॉरवर्ड होता है। यानी कि नॉर्मल 120 किलोमीटर का जो रफ्तार से जाना है वो 240 किलोमीटर से जा रहा होता है। तो नतीजे में ऐसे लोग बैंककार भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बैंक में कैलकुलेशन लोड बहुत ज्यादा होता है। बैंककार भी बहुत अच्छे होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मनी चेंजर में भी एफ नाम के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो चूंकि अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, लिहाजा ये लोग ऐसी जगह पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनका अक्सर औकात क्या होता है कि जनाब वाली ये 120 के बजाय 240 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार जा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में ज़हनी अमराज, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हाइपरटेंशन, पैनिक अटैक, तो ऐसी सूरत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जल्दबाजी के अनासिर भी आएंगे जब ये होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये साबुत धनिया इंतहाई मुफीद है। अब वो मर्जी रात को 1 चाय का चम्मच भिगो लिया, सुबह पी गए पानी, उसका मर्जी जनाब वाली, इसका साबुत आधा चाय का चम्मच निहारमू ले लिया, सादा पानी पी लिया। निहारमू लेना है, सादा पानी पीना है तो फिर निहारमू भी पियो, शाम को 4 बजे भी पियो। तो दिमाग को भी फायदा देता है भाई साहब, आंखों को भी फायदा देता है, पूरे आसाब को फायदा देता है, पट्ठों को फायदा देता है। और जनाब वाली एक मखसूस फाइबर भी है। फाइबर का क्या फायदा है कि आंतों में जो गलाजत की, बलगम की झिल्ली चिमटी हुई आंतों में, पेट में, मैदे में, जिगर में के इतराफ में, वो झिल्ली भी उधेड़ना शुरू कर देता है। तो बड़े ही फायदे की चीज हुई। अगर इसको उगाना हो तो उसकी जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी में इसको उगाने की कोशिश ना कीजिए। इसकी पेंडरी नहीं बनानी होती, इसको डायरेक्ट छिड़क दो, रुक जाता है। छिड़क के एक मुट्ठी मिट्टी ऊपर से छिड़क दो, तो इसकी मिट्टी में रेत, मोटे वाले रेत के दाने अच्छे मिक्स होने चाहिए, ताकि इसकी मिट्टी को सांस लेने में आसानी हो। और आपके गमले के नीचे हमेशा सुराख जरूर होना चाहिए। तो इसका आप धनिया उग जाएगा घर में। धनिया करना समझते हो ना, मैं करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं धनिया उगाने की बात कर रहा हूं। तो आप अपने फ्लैट की गैलरी में भी इतना धनिया उगा सकते हो कि कभी भी कोई उजलाती चीज पकाई, उजलाती चीज बोले तो
चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, कलौंजी, ऐसी कोई भी चीज़ खाई जिससे ख़तरा हुआ कि बीपी हाई होगा, या जनाब वाली मेहमानों के साथ मुंह देना पड़ता है ना, थोड़ा सा खाना पड़ जाता है, या जनाब वाली ख़तरा है कि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी या ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों में ये धनिया, हरा धनिया अच्छा काट के छिड़क दें तो ये कुछ हद तक उसके मिजाज को, उसके खून के फायर करने को हल्का कर देता है। तो इस एतबार से बहुत मुफीद है। मोटापे में भी गया, कोलेस्ट्रॉल में भी गया, ट्राइग्लिसराइड में भी गया, हाई बीपी में भी जाता है, शुगर में भी जाता है। यानी कि आप मेडिसिन कोई सी भी ले रहे हो, मगर ये एक अच्छा सपोर्टर होता है कि उनको चलने में, उन दवाओं को अपने टारगेट तक पहुंचने में, इन सेक्टर में ये मददगार और मुआविन हो जाता है अल्लाह के फजलो करम से। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज का फायदा मालूम होगा तो फायदा उठाओगे ना, नहीं तो जनाब अली हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, स्वेलिंग हो गई थी टांग में, तो घर में धनिया नहीं था क्या है? तो पता नहीं है ना, अल्लाह की चीजों पे गौर नहीं किया ना, तो तभी परेशान हो रहे। तो थोड़ा गौर कर लिया करें, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर गौर कर लिया करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लुटने से बच जाओगे। और फिर दुआ में याद रख लेना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।